यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं धारा लूप पर बल युग में आगोड़ चल कुंडली धारा मापी के सवालों को। यह बच्चों इसकी तीसरी वीडियो है। यदि आपने इससे पहले वाली वीडियो के सवालों को नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। चलिए 18 नंबर सवाल क्या कह रहा, आइए पढ़ते हैं। कह रहा बेटा 100 वोल्ट का वोल्ट मीटर जिसका अपना 20 किलो ओम है, बेटा जिसका अपना प्रतिरोध 20 किलो ओम है। तो बच्चों आप ध्यान से देखिए, गैलोमीटर का जो प्रतिरोध होगा वो जी होगा, 20 किलो ओम है। तो इसको बेटा ओम में बदलो तो जी बराबर हो जाएगा 20 गुणे 10 की पावर 3 ओम। और कह रहा बेटा, सवाल को बहुत ध्यान से देखिएगा, एक बहुत बड़े आर के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। जब इसे 110 वोल्ट की लाइन में लगाया जाता तो वी की वैल्यू दिया बच्चों 110 वोल्ट। कितना दिया है? 110 वोल्ट की लाइन में लगाया जाता है तो यह 5 वोल्ट पड़ता है। तो बेटा ये वीजी है, क्या दिया है? बीजी 5 वोल्ट पड़ता है। कैसे पता ये बीजी है? क्योंकि बेटा ये वोल्ट मीटर पड़ता है ना, इस वजह से। तो आर का मान बताइए। तो बच्चों हम आपको एक फार्मूला बताने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर ये फार्मूला आप देखते हैं तो इस सवाल को आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। तो बच्चों आपने ओम का नियम पढ़ा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। V बराबर आई आर होता है। आई की जगह अगर आई जी कर दे तो आर में कैपिटल जी ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इक्वेशन नंबर 1 मान लेना। अब एक होता है वी जी बराबर आई जी कैपिटल जी, V बराबर आई आर, एक ये फार्मूला होता है बच्चों। यहाँ से अगर आई जी का मान निकाल लें, यहाँ रख दें तो क्या होगा? तो बच्चों अगर यहाँ से हम आई जी का मान निकाल लें तो जी नीचे चला जाएगा, वी जी बटे कैपिटल जी। और वी जी का मान कितना है? 5। और वी जी का मान 5 वोल्ट है ना, और कैपिटल जी का मान कितना है? 20 गुणे 10 की पावर 3, यही तो है। तो ये मान अब समीकरण 1 में रखेंगे। कहाँ रखेंगे बेटा? समीकरण 1 में रखेंगे। तो क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से बच्चों, समीकरण 1 क्या है आइए देखते हैं बहुत ध्यान से। वी का मान कितना है? 110 बराबर आई जी का मान कितना है? 5 बटे 20 गुणे 10 की पावर 3। ठीक बच्चों, आर का मान निकालना है, कैपिटल जी का मान है वही 20 गुणे 10 की पावर 3। इसको इधर भेजेंगे तो एक काम करो, इसको 5 से पहले आप काट लेते हैं। तो 5 एकम 5, 5 चौक 20, 11 चौक 44, 1 जीरो 10 की पावर 3। और बराबर में क्या हो जाएगा? बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, आर प्लस 20 गुणे 10 की पावर 3। इधर आके माइनस हो जाएगा, 444 गुणे 10 की पावर 3। ये माइनस हो जाएगा 20 गुणे 10 की पावर 3, बराबर में आर हो जाएगा बच्चों। अब हम ये सोच रहे हैं बच्चों, यहाँ से क्या करो, कॉम घटा दो, 440 से 20 जाएगा तो जो 420 बचेगा, 3 ओम। क्या बचेगा बच्चों? कितना बचेगा? अब इसको हम लिख सकते हैं के, तो आर बराबर क्या लिख सकते हैं? 420 किलो की वैल्यू है किलो ओम। तो बच्चों ये मेरा फाइनल आंसर है, इसे आप नोट कर लो। 19 नंबर सवाल क्या कह रहा है बच्चों? 19 नंबर सवाल में आपको एक ग्राफ हम बना के दिखा रहे हैं। देखिए बच्चों, ये मतलब एक एम्पियर लगा हुआ, क्या लगा? ये अमीटर लगा हुआ, ठीक है। अब इसमें आपका प्रतिरोध लगा है, यहाँ पर आपका वोल्ट मीटर लगा है। क्या लगा बच्चों? ये आपका वोल्ट मीटर है, ये आपका प्रतिरोध है, ठीक है। अब समझिएगा, अगर इसमें आई एम्पियर की धारा जा रही है, ठीक है, तो इधर जो होगा ये आई आर चला जाएगा, इधर आई वी आ जाएगा आपका जो वोल्ट मीटर का धारा है, ठीक है। तो आप सवाल को पढ़िए, ये तो हमने ग्राफ बना दिया है। अब सवाल में क्या कह रहा है? एक अमीटर का पाठ्यांक 2 एम्पियर है, ठीक है बच्चों। ये आई की वैल्यू है, आई का मान कितना दिया बच्चों? 2 एम्पियर है, ठीक है। और क्या कह रहा है? 120 का वोल्ट लगा है। तो बेटा इसमें 120 वोल्ट लगा है। यदि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, बच्चों वोल्ट मीटर का प्रतिरोध मतलब आर वी दिया है कितना? 300 ओम। और वी का मान कितना दिया है? 100, कितना दिया? 120 वोल्ट। बहुत ध्यान से देखिएगा। और बेटा बहुत ध्यान से देखिएगा, आई की वैल्यू कितना दिया है आपको? आई का मान दिया 2 एम्पियर, ठीक है।
आई का मान 2 एम्पियर। तो एक काम करो, आर का मान ज्ञात करना है। इस सवाल में हमें किसका मान ज्ञात करना है? आर का मान ज्ञात करना है। ठीक है, कह रहा है यदि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत हो तब क्या होगा आर का मान, मतलब आर का ही मान दोनों कंडीशन में ये पूछ रहा है। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। आप वोल्ट मीटर के लिए देखो बेटा, V बराबर होता है वोल्ट मीटर के लिए आई वी और आर वी लगा देंगे क्योंकि ये वोल्ट मीटर के लिए, किसके लिए बेटा? ये वोल्ट मीटर के लिए हम लगा रहे हैं। ठीक है, तो V का मान 120, आई वी का मान निकालना है, आर का मान 3000 है ना बच्चों, 3000 है। एक जीरो बढ़ा लो बेटा उसमें, क्योंकि ये 300 कर दिया हमने, ये 3000 कर लो। ठीक है, ये 3000 हो गया है। अब एक काम करो बच्चों, ये 3000 हो गया तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, अब ये नीचे चला जाएगा, तब क्या आएगा बच्चों? आइए यहाँ पर देख लेते हैं। तो आई वी बराबर आ जाएगा, कितना आएगा? नीचे जाएगा तो 12/300। तो बच्चों इसको हम 3 से काट सकते हैं ना, 3 चौक 12, 3 एकम 3। अब इसका भाग देंगे बेटा तो आएगा 0.04 एम्पियर। क्या आ जाएगा बच्चों? 0.04 एम्पियर। ये आपका धारा आ चुका है। ठीक है, अब हम क्या लेने जा रहे हैं? हम फार्मूला आपको बता दें, होता है फार्मूला क्या होता है। देखिए एक फार्मूला, नया फार्मूला है। जो आई है, जो आई आ रही है वो इनके इनके योगफल के बराबर होगा। कुछ इधर चली आई, कुछ इधर चली आई, तो आई बराबर आई आर प्लस आई वी के बराबर होगी। आई की वैल्यू 2 एम्पियर है, आई आर पता नहीं, आई वी है कितना? 0.04। अब यहाँ सोच रहे निकाल लें, तो इसको हम इधर भेज देंगे, तो 2 - 0.04 बराबर आई आर। तो आई आर बराबर कितना हो जाएगा? घटाओ बेटा इसको, तो ये हो जाएगा 1.96 एम्पियर। ये आ जाएगा बेटा क्या? आई आर। ठीक है, क्या आ जाएगा? आई आर। अब यहाँ पर ओम का नियम लगाने जा रहे हैं, वी बराबर आई आर इंटू आर, यही तो होगा बेटा ओम का नियम, बराबर है ये। ठीक है, तो बच्चों आइए वी का मान रखते हैं। वी का मान वैसे भी जानते हैं आप 120 है, आई आर निकाला 1.96, यहाँ से आर निकालना है। बच्चों अगर यहाँ से हम आर का मान निकालें, ये चीज़ नीचे चला जाएगा, 120/1.96 हो जाएगा ना। तो अब इसका जब भाग देंगे आप डिवाइड, तो आपका आंसर आएगा 61.2 ओम आएगा। देख लीजिएगा बच्चों, भाग दिया नहीं हमने, अंदाज़ा लिखा है, आगे पीछे भी कुछ हो सकता है, आप भाग दे के देख लीजिएगा। उसके बाद इसी सवाल में कह रहा है यदि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत हो तो क्या होगा बेटा? बच्चों यदि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत हो जाए, क्या हो जाए? अनंत, तब प्रतिरोध क्या होगा? अब यहाँ पर देख लीजिए इस सवाल में, फिर देखिए यदि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत हो जाए तब क्या होगा। बेटा जब वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत हो जाएगा तो नॉर्मल फार्मूला, जब वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत हो जाए, मतलब वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जी होता है, जी को हम इन्फिनिटिव मान ले रहे हैं, अनंत हो जाए तब फार्मूला नॉर्मल लगाएंगे, ये V बराबर आई आर, क्या लगाएंगे? आई आर लगाएंगे। यहीं पर मान रखेंगे बेटा, V का मान 120, आई का मान 2 एम्पियर, आर की वैल्यू कैपिटल आर, इसको भाग दे देंगे तो आर बराबर कितना आ जाएगा? 60 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया? 2 का इसमें भाग दे दो तो क्या आ जाएगा? 2 का भाग आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा आंसर? 60 ओम। नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों सवाल नंबर अब हम देखते हैं 20 नंबर क्या कह रहा है? 1 वोल्ट मीटर का प्रतिरोध। बच्चों 20वें नंबर सवाल में जो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है वो कितना दिया है? 2000 ओम। ये वोल्ट मीटर का प्रतिरोध है बच्चों, बहुत ध्यान से देखिए, किसका प्रतिरोध है? वोल्ट मीटर का। और इसमें 200 मिली एम्पियर की धारा बह रही है बच्चों, ये IG है, इसी का वोल्ट मीटर की धारा कितनी है? 200 मिली एम्पियर। तो इसको एम्पियर में बदलिए बेटा, मिली की वैल्यू होती है 10⁻³ हमने बताया था ना। तो ये नीचे आएगा तो हो जाएगा 200/1000, नीचे आके ये 1000 हो जाएगी बच्चों। अब इससे भाग दे देंगे तो आएगा 0.2 एम्पियर। कितना हो जाएगा? 0.2 एम्पियर हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है
इसमें आई की वैल्यू जो दिया है ना, कितना दिया है 2 एम्पियर। पढ़िए सवाल को, कह रहा है ना 2 एम्पियर की परास वाले अमीटर में बदलने के लिए कितने ओम का शंट चाहिए। शंट निकालना है, इसका नाम क्या है बच्चों, शंट। ये निकालना है तो कैसे निकलेगा, इसके लिए मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, याद करो। शंट का फार्मूला क्या लिखवाया गया था बच्चों, क्या आपको याद है। एस बराबर क्या था बच्चों, एस बराबर आई जी इंटू कैपिटल जी आई माइनस आई जी, ये होता है फार्मूला। तो एस बराबर आई जी का मान 0.2, जी का मान 2000, कितना बच्चों 2000 बटे आई का मान 2, माइनस आई का मान 2 एम्पियर है, माइनस 0.2। तो बच्चों जब इसका हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा आंसर बच्चों, जब गुणा करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, पॉइंट आएंगे 0 काट देंगे तो ये हो जाएगा कितना 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 400 हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो ये आएगा 1 पॉइंट कितना आ जाएगा बच्चों, जब इसको आप लेस करोगे, इसको घटाओगे तो 1.8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1.8, पॉइंट आओगे 0 बढ़ा दोगे तो 4000 बटे 18 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या फिर 2 से काट दो, जब 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 9 18, अब 9 से इसमें भाग देंगे तो आंसर आएगा 222.2 ओम। बच्चों यह फाइनल आंसर है, इसे आप नोट कर लो। चलिए बच्चों 21 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। 21 नंबर सवाल क्या कह रहा है बच्चों, 21 नंबर सवाल में कह रहा है 0.25 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल दिया बच्चों, 0.25 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल है ठीक है। लूप में प्रवाहित धारा का मान आई की वैल्यू दिया है 0.25 एम्पियर, ठीक बच्चों। और कह रहा है इस लूप का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। चुंबकीय आघूर्ण से एम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चुंबकीय आघूर्ण, क्या लिखेंगे, चुंबकीय आघूर्ण कितना लिखेंगे, एम लिखेंगे। तो बच्चों आपको एक हम फार्मूला बताने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। चुंबकीय आघूर्ण का फार्मूला होता है ए आई। ए की वैल्यू कितनी है बच्चों 0.25, आई की वैल्यू कितनी है 0.25, ठीक है। आइए यहाँ रखते हैं, एम बराबर गुणा करेंगे 0.0625, कितना आ जाएगा 0.0 कितना इतना आ जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्या लिखोगे आंसर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये फाइनल आंसर है बच्चों, से नोट कर लो। इनका केवल गुणा करना है आपको, बाकी कुछ नहीं करना है इसमें। चलिए बच्चों 22 नंबर सवाल को देखते हैं। 22 नंबर सवाल में क्या है, 2 सेंटीमीटर लंबी एक वर्गाकार कुंडली में 10 एम्पियर की धारा बह रही। तो बेटा भुजा की लंबाई मान ले रहे हैं ए दिया है 2 सेंटीमीटर, और क्या दिया बेटा, इसको मीटर में बदलो। कैसे बदलोगे, 2 गुणे 10 की पावर माइनस 2 से गुणा कर देंगे तो मीटर में बदल जाएगा, क्योंकि बताया था ना 1 सेंटीमीटर बराबर 10 की पावर माइनस 2 मीटर होता है, बताया था ना बबुआ। उसके बाद आई की वैल्यू कितनी दिया है 10 एम्पियर, और कह रहा है कि धारा प्रवाहित हो रही तो इसका चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। बच्चों क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना है बच्चों। तो हम आपको चुंबकीय आघूर्ण का फार्मूला बताने जा रहे हैं। क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण का फार्मूला होता है एम बराबर आई ए। तो बच्चों यहाँ पर आपको ये नहीं पता, ये निकाल लेते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, भुजा स्क्वायर होता है। ए का मान कितना है 2 गुणे 10 की पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ए बराबर 2 का स्क्वायर 4 और 2 दूनी माइनस 4 मीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास तो क्षेत्रफल आ गया। अब वो मान इसमें रखने जा रहे हैं हम। आई की वैल्यू कितनी है 10 एम्पियर,
ए की वैल्यू कितनी है 4 गुणे 10 की पावर -4 बराबर में कितना आ जाएगा, एक जीरो इसको दे देंगे, हो जाएगा 4 गुणे 10 की पावर -3। क्या होगा इसका मात्रक, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा बच्चों, एम्पियर मीटर स्क्वायर। नोट कर लो। चलिए बच्चों 23 नंबर सवाल पढ़ते हैं। 23वां नंबर सवाल कह रहा है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो बच्चों आर की वैल्यू दिया है 3.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या की कुंडली में 10 एम्पियर की धारा बह रही है। बच्चों यहाँ पर आई की वैल्यू आपको दे रहा है 10 एम्पियर की। ठीक बच्चों, और इसमें क्या है, चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना, एम की वैल्यू हमें बताना है। तो बच्चों इस त्रिज्या को आप मीटर में बदलो, -2 से गुणा कर देना, बदल जाएगा, हमने बता चुके हैं बहुत बार। अब सबसे पहले निकालेंगे इसमें क्या, वृत्ताकार कुंडली है तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, हाँ ये बच्चों वृत्त का क्षेत्रफल ना लगाओ, आप ये समझ लो बेटा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो πr² होता है ना। तो आप चुंबकीय आघूर्ण का फार्मूला लगाइए डायरेक्ट। चुंबकीय बच्चों चुंबकीय आघूर्ण का फार्मूला होता है आई ए को लिख सकते हैं हम πr² लिख सकते हैं ना, ए को πr²। अब मान रखो आई की वैल्यू कितनी है 10 एम्पियर, पाई की 3.14, आर का मान कितना है बच्चों 3.5 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। एम बराबर गुणा करेंगे तो 31.4 हो जाएगा, और 35 को 2 बार लिखेंगे बेटा, ठीक है, इंटू 2 दूनी -4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, जब इनका आप गुणा करोगे तीनों का तो क्या आएगा, तो एम बराबर आएगा, इन सब तीनों का गुणा करोगे बेटा, किसका बात करें, इन तीनों का गुणा। जब इन तीनों का गुणा करोगे तो आपका आंसर आएगा, कितना आएगा बच्चों 384.6 इंटू 10 की पावर -4। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए बेटा 1100 से भाग देंगे, 100 से गुणा, जब 100 से जैसे हम भाग देंगे, समझिएगा 100 से हम जैसे भाग देंगे और 100 से गुणा करेंगे, आइए 100 से भाग 100 से गुणा करते हैं, 100 से भाग देंगे पॉइंट यहाँ आ जाएगा 3.84 इंटू 10 की पावर -2 हो जाएगा। गुणा करोगे क्योंकि 100 में 10 की पावर 2 होता है बेटा, तो 2 कम हो जाएगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर इसका आंसर है बच्चों। नोट कर लो। चलिए बच्चों 24 नंबर सवाल को देखते हैं। 24 नंबर सवाल में कह रहा है किसी वृत्ताकार धारा लूप की त्रिज्या आर की वैल्यू कितना दिया बच्चों 0.01 मीटर, और कह रहा है इसमें 7 एम्पियर की धारा बह रही है, 7 एम्पियर की धारा बह रही है, तो चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए। बच्चों आपको पता है चुंबकीय आघूर्ण का फार्मूला क्या होता है, बच्चों चुंबकीय आघूर्ण का फार्मूला होता है एम बराबर आई ए, ठीक है, एम बराबर आई कितना दिया है, और ये कैसी कुंडली है बेटा वृत्ताकार है ना, तो वृत्ताकार कुंडली है तो वृत्त का क्षेत्रफल πr² लिख सकते हैं। आई की वैल्यू 7 एम्पियर और पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर का मान कितना दिया है 0.01 का होल स्क्वायर। तो बच्चों इसको आइए गुणा करते हैं, या तो 22/7 रखना चाहिए था, 7 से 7 कैंसिल हो जाता ना। चलो बच्चों इसको हम 22/7 रख दे रहे हैं ना भाई, 22 में 7 का भाग देंगे यही तो आएगा। इसको लिखेंगे 0.1 इंटू 0.1 होगा, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो पॉइंट हटाएंगे कितने जीरो बढ़ाएंगे 22, 1/100, 1/100 लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, 22 गुणे 10 की पावर -4, क्यों 2 जीरो 10 की पावर 2, 10 की पावर 2, 10 की पावर 4 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। अब हम 10 से भाग दे रहे हैं, 10 से गुणा, जब भाग देंगे तो क्या आएगा 2.2, और जब गुणा करेंगे पावर 1 है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 बचेगा, क्या एम्पियर मीटर स्क्वायर। बच्चों इसका फाइनल आंसर है, आप इसे नोट कर लो। चलिए बच्चों 25 नंबर सवाल देखते हैं। कह रहा है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल, बच्चों ए का मान दिया है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको आप मीटर में बदल सकते हो, 5 गुणे 10 की पावर -4 से गुणा करोगे तो मीटर स्क्वायर में बदल जाएगा। कह रहा है इसमें 1.5 न्यूटन
एम्पियर का एक समान चुंबकीय क्षेत्र। बच्चों बी की वैल्यू हमें दिया है, कितना दिया है, 1.5 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। तो इसको हम टेस्ला भी लिख सकते हैं बेटा, न्यूटन पर एम्पियर मीटर को हम टेस्ला भी लिख सकते हैं। कह रहा है यह चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई है। ठीक बच्चों, यदि फेरों की संख्या 100 हो, एन की वैल्यू 100 हो, फेरों की संख्या 100 हो और कुंडली में 0.2 एम्पियर की धारा बह रही हो, 0.2 एम्पियर की धारा बह रही हो, तो ज्ञात करना है बेटा। पहले नंबर में क्या ज्ञात करना, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो बेटा एम निकालना है पहले नंबर में, और दूसरे नंबर में क्या निकालना है, दूसरे नंबर में बेटा अधिकतम बल युग्म आघूर्ण टाउ मैक्स। ठीक बच्चों, आइए निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे बच्चों, सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, जब एन आई ए, ठीक है बेटा, एन की वैल्यू कितनी है 100, आई की वैल्यू 0.2, क्षेत्रफल कितना दिया है 5 × 10⁻⁴। तो जब इसका गुणा करेंगे 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10। तो इसको एक काम करिए ना, ऐसे लिख दे, 5 दूनी 10 का मतलब 1 हो जाएगा, 10⁻² लिख दे रहे हैं इसको हम। 5 दूनी 10, एक संख्या के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 1.0 हो जाएगा, 10⁻⁴। तो m बराबर आ जाएगा 1.0 × 10⁻² एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो ये बच्चों हमारे पास क्या आ गया, चुंबकीय आघूर्ण आ गया। ठीक है, और दूसरे नंबर पे हमें क्या निकालना, अधिकतम बल युग्म आघूर्ण। तो बच्चों अधिकतम बल युग्म आघूर्ण में साइन थीटा का मान 90 होता है। याद रखिएगा फार्मूला क्या होता है, टाउ बराबर फार्मूला होता है mb साइन थीटा। अगर बेटा टाउ को मैक्स कर दें तो mb हो जाएगा केवल, क्योंकि साइन 90 हो जाता है अधिकतम के लिए। साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो टाउ मैक्स बराबर m की वैल्यू कितनी है 1 × 10⁻⁻2, और v की वैल्यू कितनी है 1.5। जब इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा बच्चों 1.5 × 10⁻⁻2। इसका यूनिट क्या होता है बच्चों, न्यूटन मीटर। नोट कर लो बच्चों, ये मेरा आंसर है। क्या है आंसर, न्यूटन मीटर इसकी यूनिट है। 26 नंबर सवाल को हम लोग पढ़ते हैं। 26 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, एक वृत्ताकार कुंडली में 200 फेरे हैं। बच्चों फेरों की संख्या को हम लोग एन से लिखते हैं, याद रखना। कभी भी फेरे कहते तो आपको एन लिखना है। अब इसकी त्रिज्या दिया बच्चों आर, 0.02 मीटर की त्रिज्या है। इसमें आई दिया बच्चों, कह रहा ना 0.2 एम्पियर की धारा बह रही है, और कह रहा है इस कुंडली के तल को 1.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर का एक समान चुंबकीय क्षेत्र। तो बच्चों चुंबकीय क्षेत्र होता है क्या, बी, और वेबर पर मीटर स्क्वायर को टेस्ला भी लिख सकते हैं। और क्या लंबवत है बेटा, लंबवत रखा जाता तो इस कुंडली को अपने अक्ष से 180 के कोण पे घुमाने पर किया गया कार्य। बेटा कह रहा जब थीटा का मान 180 कर दिया जाता है तो डब्लू का मान बताइए। तो बच्चों आइए हम आपको फार्मूला बता दें। फार्मूला ये होता है डब्लू बराबर एम बी, क्या होता है बच्चों, डब्लू बराबर एम बी 1 - कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर हम मान रखते हैं। चलिए पहले आइए, डब्लू बराबर एम को क्या लिख सकते हैं बच्चों, हमने बताया था ए आई, बताया था ना बच्चों, क्या लिख सकते हैं ए आई। अब ए को पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं हम लोग। तो याद रखिएगा बेटा एम बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है यहाँ पर हम आपको बता दें, एन आई ए। तो एन आई ए को पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि बेटा ये कुंडली है, वृत्ताकार कुंडली है। तो एम की जगह पर हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा, ये एम की जगह पर हम ये लिख देंगे। आइए लिखते हैं, तो क्या आएगा एन आई पाई आर स्क्वायर 1 - कॉस 180। कॉस 180 के बाद -1 होता, माइनस माइनस +1 तो 2 हो जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, तो ये 2 हो जाएगा। अभी देख लेना एन की वैल्यू कितनी है 200, आई की वैल्यू कितनी है 0.2, पाई की वैल्यू कितनी है 3.14, और आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू ये है, तो इसका स्क्वायर
0.02 का होल स्क्वायर और 1 माइनस कॉस 180 का मान -1 तो +1 हो जाएगा। ठीक बच्चों, अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। पॉइंट हटाएंगे, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4 गुणे 3.14। अब इसका स्क्वायर करेंगे बेटा 0.02 और 0.02 इंटू 2 आ जाएगा। ठीक बच्चों, क्या आ जाएगा 2। अब इनका गुणा करें हम, 2 दूनी 4 दूनी 8, क्या आ जाएगा 4 गुणे 3.14। फिर समझो 2 दूनी 4 दूनी 8 तो 0.0008 ये आ जाएगा बेटा जब इनका गुणा करेंगे। ठीक है, अगर हम सबका गुणा करें इसमें तो क्या आएगा, देखिए बच्चों इसमें b है तो b छूट गया, b हम यहाँ लिख दे रहे हैं। v की वैल्यू कितनी है 1.5। तो बच्चों पॉइंट हटेगा, केवल एक जीरो बचेगा। और ये पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो बढ़ाएंगे, कितने बढ़ाएंगे, 1 जीरो ये और 2 जीरो ये कट जाएगा। ठीक है, बटे में कितना, ये पॉइंट हट चुका है। अब ये पॉइंट हट गया बेटा, यहाँ बटे में 10 बचा है। ठीक है, बटे में 10 बचा हुआ है, पॉइंट हट चुका है। अब इसके बाद बेटा क्या है 1.5। तो बच्चों अगर हम इसका भाग दें तो W बराबर आएगा 4 गुणे 31.4 और गुणे जे 1.5 है बेटा, ये क्या है 1.5। अब इसका 15 चौको या तो 0.008 गुणे 1.5 रहने दें। अब बच्चों अगर इन सबका गुणा करें, क्या करें हम सबका गुणा करें बच्चों, ये 1 जीरो है, ये जीरो से ये 1 जीरो कटता है, अब 1 जीरो से 1 जीरो ये कटता है, याद रखिएगा इसमें कहीं कन्फ्यूजन की बात नहीं है। अब केवल इनका गुणा कर दो। तो बच्चों जब इन सब का आपका गुणा करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा बच्चों, ये लगभग आएगा 15.07। क्या आ जाएगा आंसर, आएगा लगभग 1507 जूल आएगा। इसका आंसर जो है इतना आ जाएगा लगभग। ठीक है, नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों 27 नंबर सवाल हम देखते हैं, क्या कह रहा है 27 नंबर सवाल। कह रहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या, इसे आप मीटर में बदल दो बेटा। 4 गुणे 10 की पावर -2 से गुणा करेंगे, मीटर में बदल जाएगा। 50 फेरों वाली कुंडली, एन की वैल्यू कितनी दिया बच्चों, 50 फेरे हैं और इसमें 2 एम्पियर की धारा बह रही है बच्चों। आई की वैल्यू कितनी है, 2 एम्पियर की धारा बह रही है। तो ज्ञात क्या करना है बेटा पहले नंबर में, तो पहले नंबर में मैं कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण जो M होता है बच्चों। और दूसरे नंबर में क्या कह रहा है, दूसरे नंबर में कह रहा है यदि B बराबर आपको दिया 0.1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, मतलब टेस्ला होता है, समांतर लटकाए जाने पर बल युग्म आघूर्ण टाउ पूछ रहा है बेटा, टाउ पूछ रहा है। और समांतर लटकाए जाने का मतलब समझते हैं, ये जो तल अभी लंबवत से कोण होगा वो 90 होगा। हमने बताया था ना बेटा, जब समांतर लटकाया जाएगा तो अभी लंब द्वारा चुंबकीय कोण इतना है, क्योंकि बेटा समांतर में तो 0 होता है, लेकिन अभी लंबवत जब समांतर के लंबवत निकालेंगे तो 0 आ जाएगा यार, और 90 आ जाएगा। ठीक है, और तीसरे नंबर में क्या पूछ रहा है कि 180 में घुमाने में किया गया कार्य, कह रहा जब थीटा का मान 180 कर दें तो डब्लू का मान बताइए बच्चों। तो आइए ज्ञात करते हैं, बहुत ही आसान है, बस आप थोड़ा ध्यान देखे रहिए, ध्यान से देखिए बच्चों। पहला चुंबकीय आघूर्ण का फार्मूला बेटा, चुंबकीय आघूर्ण का फार्मूला M बराबर होता आई ए, फेरों की संख्या देगा तो N से गुणा कर देंगे, अगर फेरों की संख्या देगा तो N से गुणा कर देना। तो M बराबर आई की वैल्यू कितनी है 2, ए का मान नहीं दिया बेटा, पाई आर स्क्वायर रखना पड़ेगा। चलो आओ, पाई आर स्क्वायर इंटू एन की वैल्यू कितनी है 50, 50 दूनी 100, तो पाई की वैल्यू कितनी है 3.14। और आर का मान कितना बच्चों, 4 का स्क्वायर कर दें, 4 का स्क्वायर 16 और 10 की पावर -4 हो जाएगा। स्क्वायर करेंगे इसका क्योंकि आर स्क्वायर है ना। अब बच्चों इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या आएगा, M बराबर 2 जीरो इसको दे देंगे, 314 गुणे 10 की पावर -4। अब चाहे इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल लो, ठीक बच्चों, चाहे, और इसमें कितना बचा 16 भी रह गया है। ठीक है, अब चाहे इसमें 16 का गुणा कर दो पहले। तो एक काम करते हैं, आइए बच्चों पहले 16 का हम गुणा करते हैं। जब 16 का हम गुणा करेंगे तो आंसर आएगा कितना,
लगभग ये आ जाएगा 50-24। कितना आ जाएगा, गुणा करके देख लेना। इसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में या तो भाग दे देंगे, पूरी संख्या से अगर हम भाग दे दें 4 जीरो ना नीचे ले आके, तो आएगा 0.5024। तो लगभग आंसर इतना आ जाएगा। कितना आ जाएगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक बच्चों, ये नोट कर लो आप। इसके बाद दूसरा नंबर इसमें क्या है बच्चों, आइए दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर जो इसमें बल युग्म आघूर्ण, तो टाउ बराबर फार्मूला होता है एम बी साइन थीटा। तो टाउ बराबर एम की वैल्यू कितनी है, 0.5024 इंटू कितना जाएगा, इंटू वी की वैल्यू कितनी है बेटा, 0.1 इंटू साइन 90। तो 90 का मान 1 हो जाएगा। टाउ बराबर गुणा करेंगे तो 0.05024 और साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन मीटर। तो बच्चों ये जो है हमारा फाइनल आंसर आ चुका है दूसरा नंबर। अभी इसमें एक चीज़ और है बेटा, तीसरे नंबर में क्या निकालना है, बहुत ध्यान से देखिएगा। कार्य निकालना बच्चों, अभी हमने आपको बताया था W बराबर होता है एम बी, बताया था ना, क्या होता है एम बी और 1 माइनस कॉस थीटा, और थीटा का मान 180, 180 मान -1 तो 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा -1 +1 हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 MB ये हो जाएगा बच्चों। इसके बाद इसका मान आप निकाल लो। आइए हम आपको यहाँ बता दे रहे हैं इसका मान। ठीक है, तो ये एक काम करिए ना, इसी के नीचे देख लीजिए, यहीं पर हो जाएगा। कहाँ, ठीक है यहीं देख ले रहे हैं हम लोग तीसरा नंबर। तो बच्चों 2 गुणे एम की वैल्यू कितना है, ये है 0.5024 इंटू वी की वैल्यू कितनी है 0.1। भैया वी की वैल्यू 0.1 है। अब इन सबका गुणा करेंगे अगर आप, तो लगभग कितना आ जाएगा, पॉइंट की अगर 2 संख्या ले तो पॉइंट की 2 ही संख्या ले रहे हैं हम, तो 2 गुणे पॉइंट के बाद की 2 संख्या ले लो, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। 0.1 इनका गुणा करोगे लगभग 0.110 जूल आ जाएगा। ठीक है, ये फाइनल आंसर हो गया, इसे आप नोट कर लो तीसरा वाला। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए धन्यवाद।